हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। इस समय हिंदू राष्ट्र की मांग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसी बीच विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। कोई कह रहा है कि हिंदुस्तान पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, तो इसे घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई कह रहा है कि ना हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र था, है और कभी होगा। यानी कि इस काम को असंभव से भी ज्यादा असंभव बताया जा रहा है। तो ऐसे में मैं उन लोगों को याद दिला दूं, जिसमें सबसे बड़े नंबर पर कांग्रेस आती है। बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस पार्टी पिछले 70-75 सालों से केवल यही बोलती आई थी कि कश्मीर में धारा 370 नहीं हटेगी, मुसलमानों को विशिष्ट अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, वहां का ध्वज अलग है, संविधान अलग है, जो कभी नहीं हटने वाला। लेकिन हम सभी देख रहे हैं, असंभव सा दिखने वाला वो काम अब संभव हो चुका है। कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, वहां के जो विशिष्ट अधिकार हैं समाप्त कर दिए गए हैं, वहां का ध्वज जो अलग था वो हटा दिया गया है, और संविधान भी खत्म हो गया है। यानी कि भारत का हिस्सा कश्मीर बन चुका है। इसी के साथ साथ एक और उदाहरण मैं देती हूँ आपको, असंभव को संभव करने वाला। अयोध्या राम मंदिर, वो राम मंदिर जिसे लेकर लोग दावा ठोकते थे कि मस्जिद तो टूट गई है, लेकिन मंदिर बना के दिखाओ तो जाने, तो वहां पर अब मंदिर भी बन रहा है। क्या कुछ नहीं किया, कितनी कॉन्स्पिरेसी इस्तेमाल की, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया, जब कहीं दाल नहीं गली तो हमारे इष्ट, हमारे श्री रामचंद्र पर सवाल उठा दिए कि राम कौन है, कौन राम कहां से आए, मंदिर के प्रमाण मांगे। यानी कि कितने शर्मसार कर देने वाली बात है कि हमें भारत में रहकर अपने भगवान के अस्तित्व को प्रूफ करना पड़े। इतनी शर्म, इतनी शर्मिंदगी भारतीय होने के नाते मुझे कभी नहीं झेलनी पड़ेगी, जब मुझे कोई ये बोले कि आप अपने भगवान के अस्तित्व को प्रूफ करिए, यहाँ पर राम मंदिर था उसे प्रूफ करिए। चलिए, हाइपर होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। यानी कि एक और असंभव सा दिखने वाला काम संभव हो चला है। अब यहाँ पर विपक्षी खेमा अब फिर से तमगा लेकर रोडों पर आ गया है और हाहाकार मचा रहा है कि ये तो भैया हो ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं, और एक एक बहुत बड़ा दल ये बोलता है कि भारत शुरू से हिंदू राष्ट्र है। अब इन्हें कोई ये बताए, जब विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करे थे, उस समय के हमें कई सारे सबूत मिलते हैं, जब अखंड भारत था। यानी कि अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था, अखंड भारत था। तो ईरान से आगे की जो सीमाएं थी वो सारी भारत में ही लगती थी। तो वहां पर उस समय गुफाओं में जब ना संविधान था ना लोकतंत्र था, ये तब के समय की बात है जब कुछ भी नहीं था। उस समय हमें गणेश भगवान की मूर्तियां मिली है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, धनुष मिले हैं। तो उस समय क्या था, हिंदू राष्ट्र नहीं था। जो उस समय के हमें प्रूफ आज मिलते हैं, जमीन फाड़ कर प्रूफ अपने आप निकलते हैं, शिवलिंग निकलती है, तो वो उस समय क्या था जो लोग आज बकवास कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी ऐसी प्लानिंग है जो शुरू से भारतीयों के साथ होता है, शुरू से ही उन्हें पीछे करने की कोशिश की जाती है, और अब हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ भी यही हो रहा है। क्या हुआ था संविधान सभा में, जब एक संशोधन करके संविधान में एक सो कॉल्ड शब्द है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, जोड़ा गया। क्या जरूरत थी उसकी। संविधान सभा का आयोजन हुआ, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने ये मांग करी थी कि अभी सेक्युलरिज्म की कोई जरूरत नहीं है, ये शब्द संविधान में संशोधित करके लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करे भैया, इंदिरा गांधी का राज था, पूर्ण बहुमत थी, तो धड़ाधड़ संशोधन पे संशोधन, संविधान को अपनी जागीर समझ बैठी, तमाम तरीके के संशोधन करे और सो कॉल्ड शब्द सेक्युलरिज्म उसमें डाल दिया। जब जरूरत क्या है, जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में ये चीज है कि धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो सेक्युलरिज्म की क्या जरूरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरीके से सेक्युलरिज्म डाला है उसी तरीके से निकाला भी जा सकता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमारे पास हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, और सबसे ज्यादा प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कौन सी शर्म और कौन सी देर। लेकिन इस काम को भी आज असंभव बताया जा रहा है, जो
संभव होके ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। हालांकि ये तो हमारे देश में शुरू से ही है। मोदी ने जिस तरीके से धड़ाधड़ पिछले 8 सालों में जो काम किए हैं, जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक करी, जिसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक के जो आतंकवादी थे, रातों रात उनकी नींद उड़ा दी। पाकिस्तान में रातों रात तहलका मचा दिया, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, 3 तलाक का फैसला हुआ, ना जाने कितने फैसले हुए। तो जिस तरीके से एक इतिहास रचा है 8 सालों में नरेंद्र मोदी ने, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, और वो दिन जल्द ही आने वाला है। संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये देश ऐसा है, यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्षी खेमे भरे हुए हैं, यानी कि यदि मैं हिंदू हूं और मैंने हिंदुओं के त्योहार का प्रमोशन कर दिया, तो मैं मुस्लिम के साथ गलत कर रही हूँ, तो मैं ईसाइयों के साथ गलत कर रही हूँ। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। यहाँ पर लोग ईद के दिन कोई हिंदू नेता टोपी पहनना अपना वोट बैंक बनाना समझता है। लेकिन और भी कई देश ऐसे हैं जो सेक्युलर हैं, यानी कि अमेरिका का आप उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका में जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वहां के जितने भी बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस चीज को लेकर बाध्य नहीं है कि वो दिवाली आए तो मंदिरों में जाएं, गुरु पर्व आए तो गुरुद्वारे में जाएं। उनका बड़ा त्योहार है क्रिसमस, वो चर्च में जाएंगे और सबको उसकी बधाई देंगे। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि भारत में आपने ईद के दिन किसी मुसलमान को विश नहीं किया, तो भैया आप तो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये हमारे खून में एक ऐसी चीज है, जो राजनीति इतनी गंदी खेलते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, एक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अब संविधान के तहत, संविधान के अंतर्गत यदि लोकतंत्र के तहत हम मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो हम बिल्कुल गलत नहीं करते हैं। हमारे पास हमारी जमीन है, हमारी खुद की भाषा है, हमारी संस्कृति है, परंपरा है, तो हम हक रखते हैं हिंदू राष्ट्र पाने का और हिंदू राष्ट्र में जीने का।